टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट। ठीक, जो नए जूनियर्स आए हैं जिन्होंने एडमिशन 2024 में लिया है, उनकी अब दीपावली के बाद जस्ट क्लिनिकल लगने वाली है। तो उनको सबसे पहला काम होगा कि हिस्ट्री टेकिंग का मतलब पेशेंट की हिस्ट्री लेना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या है? आईएनसी ने कोई फॉर्मेट रिलीज नहीं किया है। मतलब हिस्ट्री टेकिंग का ये हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएनएमसी आगरा का जो है फॉर्मेट है। ठीक है, बट ये अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है, हर जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट से कैसे आईपीआर मेंटेन करना है, कैसे हिस्ट्री लेना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन पेशेंट का के साथ कैसे आईपीआर मेंटेन करना है, इसको हम अलग वीडियो में बताएंगे विद पेशेंट के। ठीक है, अगर पेशेंट ना हुआ तो हम किसी अपने बैचमेट के साथ बताएंगे, बट विद पेशेंट क्या होता है हो जाता है कि वहाँ पे वीडियो ठीक से हम बना नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन एक बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी अभी तक हिस्ट्री लेना नहीं आया। मैंने देखा बहुत सारे जूनियर्स को, वो क्या करते हैं, हिस्ट्री का पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर कॉपी लेके पेशेंट के पास जाते हैं हिस्ट्री लेने के लिए। ऐसे हिस्ट्री नहीं ले जाती है। तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि आप फॉर्मेट बना के ले जा रहे हो और पेशेंट के सामने हिस्ट्री ले रहे हो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो वो हम बताएंगे कैसे करना है, बट इसका फॉर्मेट क्या है, आप कैसे जो है किस सीक्वेंस में आप पेशेंट से बात करोगे, ये कैसे आईपीआर मेंटेन करोगे, आप सीख जाओगे इसके थ्रू। ठीक है, तो आउटलाइन फॉर जो है नर्सिंग हिस्ट्री टेकिंग, ये जो आपका सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग ही है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट डाटा। स्टूडेंट डाटा में क्या होगा, सबसे पहले आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब आपका नाम आएगा, क्लास है इसमें बीएससी नर्सिंग, जो भी बैच है आपका बैच आएगा। डेट मेंशन या शिफ्ट ऑफ केयर, शिफ्ट इसमें मेंशन नहीं करनी होगी, इसको हटा देना। क्योंकि जो शिफ्ट हमेशा हमारी मॉर्निंग में ही लगती है, नाइट में नहीं लगती, और कोई और शिफ्ट नहीं है, इस वजह से शिफ्ट को हटा देना है यहाँ से। ठीक है, तो डेट ऑफ केयर, उसके बाद एरिया ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, मतलब एरिया कौन सा है, किस वार्ड में हो आप, मेडिसिन में हो या सर्जरी में हो। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में आपकी जो है पोस्टिंग दो जगह लगेगी, जो है आपकी मेडिसिन में लगेगी और सर्जरी में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरिया मेंशन करना होगा, नर्सिंग क्या होगा, मेडिसिन में लग रही है या सर्जरी में। ठीक है, वार्ड का नेम होगा जैसे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर नंबर ऑफ केयर प्लान, मतलब कौन से नंबर की है हिस्ट्री टेकिंग, 3-4 हिस्ट्री टेकिंग बनानी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप नंबर यहाँ पे मेंशन करना। ठीक है, इसके बाद आता है पेशेंट डेटा। ठीक है, पेशेंट डेटा जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, पेशेंट डेटा में क्या होगा, सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम। ठीक है, एज एंड जेंडर, एज एंड जेंडर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेशेंट का। ठीक है, आप फीमेल का बना रहे हो तो कुछ चीज़ें उसमें बदल जाती है, मेल का बना रहे हो तो कुछ चीज़ें और हो जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आगे धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी इस फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। रिलीजन, रिलीजन भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट हिंदू हो और मुस्लिम, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अगर मुस्लिम है तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ और चीज़ें मतलब बनाएंगे, और जो है हिंदू है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें और बदल जाती हैं। ठीक है, फिर मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिड है या अनमैरिड। ठीक है, फिर उसका एड्रेस, फिर ठीक है, उसके बाद एडमिशन इन पेशेंट नंबर, एडमिशन इन पेशेंट नंबर जो होता है वो यूएचआईडी नंबर होता है। ठीक है, इसको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कभी मतलब क्या होगा, बाद में आप उस पेशेंट का डेटा निकालना चाहते हो तो उसको जो है आप पेशेंट का यूएचआईडी नंबर डाल के सारा पेशेंट का डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूएचआईडी नंबर मेंशन करना। ठीक है, फिर नेम ऑफ द वार्ड, मतलब किस वार्ड में वो पेशेंट एडमिट है, मेडिसिन में है या सर्जरी में है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, अगर मेडिसिन में है तो भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, और सर्जरी में तो भी, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर डेट ऑफ द एडमिशन, ठीक है, पेशेंट कब एडमिट हुआ है उसकी डेट, और डेट ऑफ द डिस्चार्ज। ठीक है, दोनों को आप मेंशन करेंगे। डिस्चार्ज का क्या होता है, जब तक हमारी पोस्टिंग होती है 1 वीक की होती है, तो कभी कभी पेशेंट जो होता है वो पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होता तो आप डेट ऑफ डिस्चार्ज जो हटा देना है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आएगा एजुकेशनल स्टेटस। ठीक है, पेशेंट का एजुकेशनल स्टेटस क्या है, कितना मतलब पढ़ा लिखा है, इसके बारे में आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करता है, इसके बारे में आप लिखोगे। फिर कंसल्टेंट डॉक्टर, उसको कौन डॉक्टर है कंसल्टेंट, उसका नाम लिखोगे। फिर आता है आपके यहाँ पे मेन चीज जो है प्रोविजनल डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होती है, प्रोविजनल डायग्नोसिस जो होता है जब पेशेंट वार्ड में जैसा आता है, मतलब जब हम उसको एडमिट करते हैं
दैट कंडीशन में पेशेंट की कोई भी लेबोरेटरी फाइंडिंग नहीं होती, बिना कोई टेस्ट के होता है, तो हम उसकी जो है अपने अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाते हैं उसके साइन एंड सिम्टम की बेसिस पे, ठीक है। पेशेंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाई जाती है, ठीक है। बाद में उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, जैसे कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या कोई हाइपरटेंशन है, तो उसके आगे हम मतलब लिख देंगे सीओपीडी। सीओपीडी लिखने के बाद उसके आगे क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, ठीक है, कि मतलब पेशेंट जो है सीओपीडी का हो सकता है। बाद में लेबोरेटरी फाइंडिंग आती हैं, उसके बाद हम फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप आई होप समझ गए होंगे प्रोविजनल डायग्नोसिस। नहीं समझ में आता अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, किसी फाइल के साथ हम बात करेंगे प्रोविजनल डायग्नोसिस कैसे होती है। मतलब ये ध्यान रखना कि जहां भी डायग्नोसिस लिखी होगी और उसमें क्वेश्चन मार्क है तो प्रोविजनल डायग्नोसिस है, फाइनल डायग्नोसिस नहीं है। अगर प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखी है तो वहां पे केवल आप प्रोविजनल डायग्नोसिस ही मेंशन करोगे, फाइनल डायग्नोसिस मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। फाइनल डायग्नोसिस के बाद जो फाइनल डायग्नोसिस है, फाइनल डायग्नोसिस होती है अगर बहुत सारी पेशेंट की जो है लेबोरेटरी रिपोर्ट आ गई हैं उसके अकॉर्डिंग जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो फाइनल डायग्नोसिस होती है, ठीक है। तो फाइनल डायग्नोसिस जो अगर सीओपीडी की बात करें हम, तो वहाँ पे सीओपीडी लिखा रहेगा, विद हाइपरटेंशन भी लिखा रह सकता है या कुछ और विद सीवियर एनीमिया भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा कहीं पे भी, ठीक है। तो वो आपकी जो होगी वो फाइनल डायग्नोसिस होगी, ठीक है। इसके बाद आपका है चीफ कंप्लेंट, मतलब पेशेंट जो है वार्ड में एडमिट है, जब वो आया तो क्या क्या बता रहा था। अगर वो बता रहा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कितने दिनों से दिक्कत हो रही थी उसको, ठीक है, ये चीज मेंशन करोगे। उसको नौजिया आ रहा था, वोमिटिंग आ रही थी, कितने दिनों से आ रही थी, आप एज लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो वो चीजें लिखोगे विद मतलब डेज, कितने दिनों से हो रहा था ये चीजें, ठीक है। एक मतलब हम अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको बता देंगे कैसे जो है आप लिखना है। एक बार वो भी फॉर्मेट दिखा दूंगा, ये तो फॉर्मेट बता रहा हूँ जस्ट कि मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो मतलब कितने दिनों से वो चीज, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उसको नौजिया हो रही थी, वोमिटिंग हो रही थी या फिर डिजीनेस हो रहा था, तो ये कितने दिनों से हो रहा था, चीफ कंप्लेंट में हम ये चीजें मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस हम मेंशन करेंगे, जो पेशेंट है वो वार्ड में एडमिट है तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको, ठीक है। ये चीजें हम मेंशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, मतलब उसको क्या क्या दिक्कत हो रही है ये चीजें मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री मीन्स होता है कि अगर पेशेंट जो है एक पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे सीओपीडी का, जिसके पहले कभी भी जो प्रॉब्लम हुई हो, या डायबिटीज का पेशेंट आता है तो उसके पहले कोई और बीमारी उसको रही हो, ठीक है। या बहुत टाइम आते हैं सीकेडी के पेशेंट आते हैं तो पहले कोई और प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे कभी कोई फीवर आता है तो पेशेंट क्या करते हैं, जब जाते हैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लेते हैं, या कोई कहीं सर में हेडेक हो रहा हो तो मेडिसिन ले लेते हैं, तो वहाँ पे वो बिना कुछ सोचे समझे एनएसएड दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जा रही है। मैंने बहुत सारे पेशेंट अपने यहाँ मतलब देखा हमने वार्ड में, बहुत कम कम एज के, लाइक 20 22 18 ऐसे एज के पेशेंट हमको मिलते हैं जिनकी किडनी खराब हो चुकी है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं बार बार कि मेडिकल स्टोर से जाके कोई भी अपने से मेडिसिन ना लें विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे कि, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज उसकी पास्ट हिस्ट्री है तो आप जो वहां पे मेंशन करोगे, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई पहले सर्जरी हो रही है, हो चुकी है उस पेशेंट की, तो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करोगे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद आती है फैमिली हिस्ट्री। यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स के बारे में लिखोगे, फिर उसका रिलेशन क्या है उस पेशेंट के साथ, फिर उनकी एज और जेंडर, मैरिटल स्टेटस उनका लिखोगे, फिर ऑक्यूपेशन लिखोगे, फिर हेल्थ स्टेटस लिखो, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी लिखना है, ठीक है। ये 3 जनरेशन तक होना चाहिए। अगर पेशेंट जो है मतलब फिर उसके पेशेंट के मतलब फादर के को भी लिखोगे और उनके मतलब चिल्ड्रन के बारे में भी लिखोगे, ठीक है। तो 3 जनरेशन का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फैमिली ट्री यानी पेडिग्री बनाना होगा। पेडिग्री जो है 3 जनरेशन की बनानी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो की टर्म दिया हुआ है, मेल मेल को एडोनस डोनेट करता है बॉक्स, ठीक है। फीमेल को स्क्वायर डिनोट करता है। फिर पेशेंट पॉइंट टू पेशेंट, मतलब पेशेंट को ऐसे पॉइंट कर सकते हो आप। और डिक्रीज, अगर डेथ हो गई है पेशेंट की, ठीक है, तो आप उसको ब्लैक कर सकते हो। कॉज आज ऑफ डेथ उसका ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। तो ये चीज करनी होगी। इसको भी अलग से पेडिग्री के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पेडिग्री पता नहीं होगी और जेनेटिक्स जो हमारा हुआ है 4th सेमेस्टर में, ठीक है।
ट्वेल्थ में भी आपने पढ़ी होगी पेडिग्री, तो आपको आता होगा, नहीं आता हो तो आप कमेंट करके बोलना, मैं आपको अलग से पेडिग्री के बारे में बताऊंगा पेडिग्री होती क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हेल्थ फैसिलिटी नियम नियर होम, मतलब उसके नियर कौन सी हॉस्पिटल है, कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट के बारे में नहीं लिखना, आपके गवर्नमेंट के बारे में लिखना, कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसके नियर बाई है। ठीक है, और कितनी दूरी पे, और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। ठीक है, इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसका हाउस कैसा है, घर कैसा है, पक्का है या कच्चा है, इसके ये चीजें भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती हैं पेशेंट को। ठीक है, पक्का है या कच्चा, वाटर सप्लाई कैसी है, मतलब जो टैप वाटर है या हैंड पंप लगा हुआ है या कोई और चीज, टैप वाटर यानी कि जो गवर्नमेंट सप्लाई वाला वाटर आता है, हैंड पंप लगा हुआ है या कोई और चीज है। ठीक है, सैनिटेशन कैसा है, मतलब कि जो क्लोज टाइप है, या मतलब सैनिटेशन के अकॉर्डिंग वॉशरूम की यूज कैसा करते हैं वो लोग। ठीक है, घर में करते हैं बाहर जाते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनो इनकम, उनका मंथली इनकम क्या है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है एक पेशेंट को। ठीक है, तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आता है आपका पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री उसकी हॉबीज क्या है, हॉबीज के बारे में लिखना है। अगर कोई स्पेसिफिक हॉबी है तो लिखना होगा, अगर कोई स्पेसिफिक हॉबी नहीं है तो लिखना होगा नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक हॉबीज। फिर डाइटरी हैबिट्स क्या है उसकी, मतलब खाने में क्या क्या चीजें खाता है, नॉन वेज खाता है या केवल वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाता है तो नॉन वेज विद वेज बोथ लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एडिक्शन, किसी चीज का एडिक्टेड तो नहीं है, ये चीजें आपको कई कई बार पेशेंट होता है एल्कोहलिक होता है काफी टाइम से, जैसे कि आता है सीएलडी के पेशेंट आते हैं लगभग 10-10 साल से 20-20 साल से पेशेंट जो है एल्कोहल ले रहे होते हैं, इसकी वजह से उनका जो है लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो आप सीएलडी का पेशेंट देखते ही पता चल जाएगा, एब्डोमेन जो फूला हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद पर्सनल हाइजीन के बारे में आएगा फिर। ठीक है, ओरल हाइजीन क्या है, टूथपेस्ट करता है या नीम स्टिक यूज करता है, मोड क्या है, ब्रश है या फिंगर यूज करता है। ठीक है, बात मतलब पर डे फ्रीक्वेंसी, फिर एजेंट सोप यूज करता है या नहीं करता है, फिर डाइट वेज नॉन वेज, आप इसमें जो भी खाता है वो मेंशन कर दे सकते हो, नंबर ऑफ मील्स डे, एक दिन में कितनी बार खाता है। ठीक है, फूड प्रेफरेंस क्या है उसका, मतलब नॉन वेज वेज दोनों बोथ लिखना होगा, या जो जो खाता है उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर टाइप ऑफ फूड, किस टाइप का लिक्विड फूड लेता है मैक्सिमम, या सॉलिड फूड भी लेता है, इसके बारे में लिखना होगा। फ्लूइड मतलब एक दिन में कितना पानी पीता है, इसके बारे में लिखना होगा यहाँ पे। और टी या कॉफी, मतलब इसमें से टी चाय पीता है या कॉफी पीता है, ये लिख सकते हो आप, क्योंकि ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि टी या कॉफी पीने से पेशेंट का जीएफआर बढ़ जाता है। ठीक है, वो वॉशरूम बार बार जाता है, ये चीजें भी हमको जानना बहुत जरूरी है। स्लीप एंड रेस्ट, कितने घंटे सोता है, अनइंटरप्टेड सोता है या इंटरप्टेड, मतलब जो है ऐसे नॉर्मली सोता है या रात रात में कभी कभी जग जाता है, इसके बारे में लिखना होगा। फिर एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन आता है जो बाउल पर डे। ठीक है, मतलब कितने टाइम जाता है वॉशरूम, कितने टाइम जाता, 2 बार जाता है या 1 बार जाता है, रेगुलर है या कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके उसको, ये भी लिखना होगा। यूरिन फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग डे, मतलब कितनी बार जाता है, 3 या 4 बार, रात में भी जाता है या नहीं जाता है, इसके बारे में भी लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज। ठीक है, एक्टिविटी कैसी है, वो काम करता है कि नहीं करता है, बैठा रहता है पूरे दिन, ये इसमें सेडेंटरी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, हैवी या नो एक्टिविटी, जो भी होगा उसमें आप एक्सरसाइज में लिख सकते हैं। जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स उसके पेन रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में लिखना होगा। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है मैक्सिमम जो है वो क्या होता है, अगर फीमेल पेशेंट लेते हो तब आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिखनी होगी। ठीक है, अगर मेल पेशेंट लेते हो तो आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं लिखनी होगी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मेल पेशेंट, फीमेल होगा तो आप जो है लिखोगे, उसके बारे में पूछोगे। ठीक है, इसके बाद से सेक्सुअल मैरिटल हिस्ट्री, अगर पेशेंट है उसकी सेक्सुअल मैरिटल हिस्ट्री कैसी है। ठीक है, अगर मेल है तो उसकी जो वाइफ के बारे में लिखना होगा, अगर फीमेल है तो उसके मतलब हस्बैंड के बारे में यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, स्पाउस हेल्थ, उसकी हेल्थ कैसी है, अगर मेल पेशेंट है उसकी मतलब वाइफ के बारे में लिखना होगा, उसकी हेल्थ कैसी है, स्पाउस ऑक्यूपेशन क्या है उसका, फिर रिलेशनशिप उन दोनों की कैसी है, फिर स्टेइंग टुगेदर मतलब साथ में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने उनके, मेल और या फीमेल, दोनों चीजें मेंशन करनी होगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है यहाँ पे जनरल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, उन चिल्ड्रन जो है उनकी हेल्थ कैसी है। सब्सटेंस यूज, मतलब वो क्या करती है, सब्सटेंस यूज, कोई टोबैको या ड्रग्स, कोई अल्कोहल या कोई एनी अदर स्पेसिफिक चीज ले रही हो। ठीक है, इसके बारे में लिखना होगा यहाँ पे। फिर एडिक्शन यूज, एडिक्शन में
यूज करती है या नहीं करती, ये भी आप मेंशन करना होगा। और इमीडिएट प्रॉब्लम ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑन एडमिशन डे, मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम मतलब हॉस्पिटल किस वजह से वो एडमिट हो। कोई जब सीरियस कंडीशन आती है तभी कोई जाता है हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ऐसे तो ज़्यादा जाता नहीं, ऐसे केवल तब जाते हैं जब कोई सर्जरी होती है, क्योंकि डॉक्टर जो कोई डेट देता है तब जाकर कोई पेशेंट जो है एडमिट होता है। नहीं तो मेडिसिन वार्ड में जनरली क्या होता है या इमरजेंसी में क्या होता है कि आपको इमीडिएट कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बहुत सीवियर कंडीशन होती है, लाइक न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन होती है, कार्डियक रिलेटेड कोई हार्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन होती है, या फिर जो है पल्मोनरी लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तभी कोई जाता है इमीडिएट कंडीशन में जो है एडमिट होता है हॉस्पिटल में, ठीक है। इसके अलावा तो कोई एडमिट नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही थी, चेस्ट में पेन हो रहा था, या कोई और एल्को मतलब जो है वोमिटिंग हो रही थी, इस टाइप की जो भी कंडीशन होगी आपको लिखना पड़ेगा इमीडिएट प्रॉब्लम ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। ये चीज है, ये अपना पूरा फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करनी होंगी सारी चीजें। इसके बाद हम जो है कैसे पेशेंट के साथ आईपीआर बनाते हैं और पेशेंट से बात कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट बना के ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे जाना जाके सीधी बात कर सकते हो पेशेंट उसके साथ। पहले उसको क्या होगा, कंफर्टेबल करना पड़ेगा पेशेंट को, मतलब आप ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अलग से एक वीडियो के में बात करेंगे और दिखाएंगे हम पेशेंट से कैसे बात करते हैं, ठीक है। और कैसे पेशेंट के साथ आईपीआर मेंटेन करते हैं। इसके बिना आईपीआर मेंटेन करे आप पेशेंट से कुछ भी चीज़ नहीं निकलवा सकते हो, ठीक है। कभी कभी पेशेंट बहुत आते हैं, रूट टाइप के पेशेंट होते हैं जो कुछ बताते ही नहीं है, ठीक है। कुछ बहुत सारी चीज़ें छिपाते हैं, जनरली ये फीमेल पेशेंट करते हैं, मेल ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।